इस्लामिक हिस्ट्री की ग्रेट टेपेस्ट्री में कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिनकी लाइफ चमकते सितारों जैसी है, जो इंसानियत को राइटियसनेस और ट्रुथ की तरफ गाइड करती है। इन लुमिनस पर्सनैलिटीज में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की लाइफ करेज, विजडम और अनवेवरिंग फेथ का एक टावरिंग एग्जाम्पल है। वे सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर नहीं थे, वे खुद में एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन थे। उनकी स्टोरी सिर्फ इवेंट्स का क्रॉनिकल नहीं है, बल्कि गॉड, जस्टिस और क्रिएशन की सर्विस के लिए लाइफ जीना क्या होता है। उनका कैरेक्टर स्ट्रेंथ और ह्यूमिलिटी का परफेक्ट ब्लेंड था। बैटलफील्ड में एक वॉरियर और लोगों के बीच एक जेंटल सोल। वे पैलियसली पैगेंट, प्रॉफिट के कजिन और सन इन लॉ थे, पर कनेक्शन सिर्फ किनशिप से नहीं था। वो इस्लाम के मैसेज को एक्सेप्ट करने वाले पहले लोगों में से थे। एक यंग बॉय जिसने ट्रुथ को इतनी क्लैरिटी से पहचाना। यह अर्ली एक्सेप्टेंस ने उनकी जिंदगी का टोन सेट कर दिया, नॉलेज और विजडम को सीधे उसके प्योर सोर्स से अब्जॉर्ब करते हुए हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बने। फेथ के एक चैंपियन, ओनप्रेस्ट के डिफेंडर और प्रोफाउंड स्पिरिचुअल इंसाइट के वेलस्प्रिंग। उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल नहीं थी, यह मोरल फोर्टिट्यूड थी। उन्होंने जस्टिस के लिए खड़े रहकर मुश्किलों का सामना किया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का ब्लेस्ड बर्थ मक्का में काबा की सेक्रेट वॉल्स के अंदर हुआ था। यह एक ऐसा ऑनर है जो सिर्फ उन्हीं को मिला। वो अब्बू तालिब के बेटे थे। अब्बू तालिब प्रॉफिट मोहम्मद अस के अंकल और डिवोटेड प्रोटेक्टर थे। फातिमा बिन्त असद उनकी मां। इससे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बनु हाशिम के नोबल क्लैन में आते थे, जो कुरैश ट्राइब का हार्ट था। अपने शुरुआती दिनों से ही वे एक स्पेशल पर्पस के लिए डेस्टिन्ड थे। ऐसे घर में पले बढ़े जो मक्का की सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ का सेंटर था, जिसने उनके रिमार्केबल कैरेक्टर की नींव रखी। उनकी परवरिश यूनिक थी, क्योंकि जल्द ही उन्हें खुद प्रॉफिट मोहम्मद दारिस के घर में ले लिया गया था। सीधे प्रॉफिट मोहम्मद आज की केयर और गाइडेंस में रहने का मतलब था कि वे बेस्ट टीचर्स द्वारा पाले गए। उन्होंने प्रॉफिट आयन के इम्पेकेबल कैरेक्टर को देखा। उनकी ऑनेस्टी, उनकी काइंडनेस और उनके डीप कंटेम्पलेशन, इस कांस्टेंट प्रॉक्सिमिटी ने उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही प्रॉफिटिक विजडम और मैनर्स को अब्सॉर्ब करने दिया। वो सिर्फ एक कजिन नहीं थे, वो एक बेटे जैसे बन गए, एक कांस्टेंट कंपेनियन जिसने डिवाइन हिस्ट्री के अनफोल्डिंग को बिल्कुल शुरुआत से देखा। इन फॉर्मेटिव ईयर्स के दौरान उन्होंने जो लेसन सीखे, वे किताबों से नहीं थे, बल्कि सबसे परफेक्ट ह्यूमन बीइंग के लिविंग एग्जाम्पल से थे। एक ऐसा प्रिविलेज जिसने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को वो इंसान बनाया जो वे बनने वाले थे। जब प्रॉफिट मोहम्मद अस को पहली डिवाइन रिविलेशन मिली, तो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु सबसे पहले मानने वालों में से थे। लगभग 10 साल के लड़के के रूप में उन्होंने हिचकिचाया नहीं। उनका एक्सेप्टेंस प्योर, इमीडिएट और अनकंडीशनल था। यह प्रॉफिटिंग के लिए उनके गहरे प्यार और ट्रस्ट से पैदा हुआ था। मक्का से मदीना तक इस्लाम की जर्नी खतरे से भरी थी, और इसी क्रिटिकल इवेंट हिजरत के दौरान हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का करेज बहुत ब्राइटली चमका। जिस रात प्रॉफिट मोहम्मद आज को मक्का छोड़ना था, उनके घर को हत्यारों ने घेर लिया था, जो सुबह हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें धोखा देने के लिए प्रॉफिट आम के बेड में सोने के लिए एक डेकॉय की जरूरत थी। बिना एक पल की हिचकिचाहट के यंग हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने इस लाइफ थ्रेटनिंग टास्क के लिए वॉलंटियर किया। उन्हें खतरा पता था, फिर भी प्रॉफिट ऑन के लिए उनका प्यार और इस्लाम के मिशन के प्रति उनकी कमिटमेंट ने उनकी अपनी सेफ्टी के किसी भी डर को ओवरशैडो कर दिया। वे शांति से बेड में लेट गए, प्रॉफिट ऑन के मेंटल में लिपटे हुए, जिससे प्रॉफिट ऑन को अंधेरे की आड़ में सेफली डिपार्ट करने दिया। यह एक्ट सिर्फ ब्रेवरी नहीं थी, यह सेल्फलेस डिवोशन की एक अल्टीमेट एक्सप्रेशन थी। यह करेज हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की पूरी लाइफ का एक डिफाइनिंग फीचर था, जिसने उन्हें असदुल्लाह या दी लायन ऑन ऑफ गॉड का टाइटल दिया। उभरते हुए मुस्लिम कम्युनिटी को डिफेंड करने के लिए लड़ी गई हर बड़ी लड़ाई में वे सबसे आगे थे। बैटल ऑफ बद्र में, जो पहली बड़ी लड़ाई थी, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु एक की चैंपियन थे, जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक मिरेकुलस विक्ट्री सिक्योर करने में मदद की। बैटल ऑफ उहुद में, जब मुस्लिम आर्मी को एक सेटबैक का सामना करना पड़ा और प्रॉफिट की अपनी लाइफ खतरे में थी, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उन कॉम्पेनियंस के छोटे बहादुर ग्रुप में से थे, जिन्होंने उनके चारों ओर एक ह्यूमन शील्ड बनाई और इनक्रेडिबल फेरोसिटी और डिटर्मिनेशन के साथ अटैक्स की लहरों को दूर भगाया। शायद उनकी स्ट्रेंथ और फेथ का सबसे लेजेंडरी डिस्प्ले बैटल ऑफ खंदक या ट्रेंच में था। मुसलमानों को एक विशाल कॉन्फेडरेट आर्मी ने घेर लिया था, और एक फेमस अरब चैंपियन जिसका नाम अमर इब्न अब्द वुड था, उसने ट्रेंच के पार छलांग लगाई। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु आगे आए और चैलेंज को एक्सेप्ट किया। प्रॉफिट अस की परमिशन से उन्होंने शक्तिशाली वॉरियर का सामना किया,
और एक द्वंद्व युद्ध में जिसे इस्लामिक हिस्ट्री में अमर कर दिया गया है, उन्होंने उसे हरा दिया। ये विक्ट्री दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो था और मुसलमानों के मनोबल के लिए एक बड़ा बूस्ट था, ये दिखाते हुए कि सच्ची स्ट्रेंथ गॉड में फेथ से आती है, सिर्फ फिजिकल माइट से नहीं। बैटल ऑन खैबर में मुसलमानों को भारी किलेबंद यहूदी किलों की एक सीरीज का सामना करना पड़ा। इनमें से सबसे मजबूत किला कामूस ने इसे जीतने के सभी प्रयासों का विरोध किया था। अगले दिन स्टैंडर्ड हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को दिया गया। बैटलफील्ड से परे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का कैरेक्टर जस्टिस था और एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी के प्रति उनका अनवेवरिंग कमिटमेंट था। उन्होंने जस्टिस को सिर्फ एक लीगल कॉन्सेप्ट के रूप में नहीं देखा, बल्कि गॉड से एक सेक्रेट ट्रस्ट के रूप में देखा जो सभी लोगों पर लागू होता है, चाहे उनकी स्टेटस। उनका सिद्धांत सिंपल था, ट्रुथ को जीतना चाहिए और हर व्यक्ति को उसके ड्यू राइट्स मिलने चाहिए। मदीना में एक जज और एडवाइजर के रूप में अपने समय के दौरान वे अपने ब्रिलियंट लीगल माइंड और विजडम के लिए फेमस हो गए। लोग उन्हें ढूंढते थे इस कॉन्फिडेंस के साथ कि उन्हें जस्ट और इम्पार्शियल हियरिंग मिलेगी। एक फेमस स्टोरी इस सिद्धांत को परफेक्टली इलस्ट्रेट करती है। अपने कैलिफ के रूप में अपने समय के दौरान उनकी पर्सनल शील्ड मिसिंग थी और उन्होंने बाद में इसे एक नागरिक के पास देखा। शासक के रूप में अपनी अथॉरिटी का उपयोग करके इसे वापस लेने के बजाय उन्होंने उस आदमी को कादी की अदालत में ले गए जिसे उन्होंने खुद अपॉइंट किया था। जज ने लीगल प्रोसीजर का पालन करते हुए विटनेसेस मांगे। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु आवश्यक विटनेसेस पेश नहीं कर सके तो जज ने नागरिक के पक्ष में फैसला सुनाया। कैलिफ को उस कानून का पालन करते देखकर वह आदमी प्रभावित हुआ। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी और ऑस्टेरिटी का जीवन जिया, तब भी जब वे एक विशाल और प्रॉस्परस स्टेट के लीडर थे। वे अपने जूते खुद सीलते थे, अपने कपड़े खुद पैंच करते थे और सबसे सिंपल फूड खाते थे, अक्सर सिर्फ जौ की रोटी और नमक। उनका मानना था कि एक शासक को अपने सबसे गरीब सब्जेक्ट्स के समान स्तर पर रहना चाहिए। उन्होंने पावर को पर्सनल गेन के लिए एक प्रिविलेज नहीं माना, बल्कि लोगों की सेवा करने और एक जस्ट सोसाइटी स्थापित करने की जिम्मेदारी माना। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने एक बार फेमसली कहा था, मैं नॉलेज का शहर हूं और अली उसका गेट है। ये प्रोफाउंड डिक्लेरेशन सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास मौजूद इमेंस और डीप सीटेड नॉलेज का एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन था। प्रॉफिट के अपने घर में पले बढ़े होने के कारण उन्हें डिवाइन विजडम के फाउंटेन हेड तक अनपैरेल्ड एक्सेस था। वे इस नॉलेज के पैसिव रिसिपिएंट नहीं थे, वे एक एक्टिव और इंक्विजिटिव स्टूडेंट थे। वे लगातार सवाल पूछते थे, कुरानिक वर्सेस के गहरे अर्थों, प्रॉफिट की टीचिंग्स के पीछे की विजडम को समझने की कोशिश करते थे। नॉलेज के लिए इस प्यास ने उन्हें सबसे पढ़े लिखे कंपेनियंस में से एक बना दिया और प्रॉफिट के बाद इस्लाम पर एक प्राइमरी अथॉरिटी बना दिया। कुरान पर उनकी मास्टरी लेजेंडरी थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को हर वर्स के कॉन्टेक्स्ट की समझ थी, मीनिंग की समझ थी और इनर डायमेंशंस की कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु इस्लामिक साइंसेज के कोडिफिकेशन में भी एक पायनियर थे। उन्हें अरबी ग्रामर की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है ताकि गैर अरबों को कुरान को सही ढंग से समझने में मदद मिल सके। जैसे जैसे इस्लाम विभिन्न भूमियों और लोगों में फैला, उन्होंने पहचाना कि उसके प्राइमरी सोर्सेज की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए सिस्टमैटिक अप्रोच की आवश्यकता थी। उनके बौद्धिक योगदान सिर्फ धर्मशास्त्र तक सीमित नहीं थे। लॉजिक, एथिक्स, गवर्नेंस हमेशा अपने तर्क को कुरान और सुन्नाह के सिद्धांतों में आधारित किया। उनकी टीचिंग्स फेथ और रीजन के बीच हार्मनी पर जोर देती है और बिलीवर्स को अपनी लाइफ में डीपली सोचने और नॉलेज ढूंढने के लिए एनकरेज करती है। उनके सेइंग्स मीनिंगफुल लाइफ जीने के तरीके पर टाइमलेस एडवाइस से भरे हैं। तीसरे खलीफा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की शहादत के बाद मुस्लिम समुदाय उथल पुथल की स्थिति में था। मदीना में सीनियर कंपेनियंस हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की ओर मुड़े। उन्होंने उनसे खलीफा की भूमिका स्वीकार करने का आग्रह किया। वे शुरू में ऐसे मुश्किल दौर में इस बड़ी जिम्मेदारी को लेने से झिझक रहे थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम और समुदाय के वेलफेयर के प्रति अपने कर्तव्य की भावना से पद स्वीकार कर लिया। उनका खलीफा, जो 656 ई में शुरू हुआ था, जस्टिस, पायटी, सिंप्लिसिटी, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पहले कार्यों में से एक व्यापक सुधार लागू करना था। उन्होंने कुछ प्रांतीय गवर्नर्स को बर्खास्त कर दिया जिन्हें भ्रष्ट या अन्यायपूर्ण माना जाता था, और उनकी जगह पायटी और इंटीग्रिटी के लिए जाने जाने वाले पुरुषों को रखा। वे सार्वजनिक खजाने, बैत अल माल के मैनेजमेंट के प्रति सख्त थे। धन को सभी मुसलमानों के बीच समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बिना किसी जनजाति, नस्ल या सोशल स्टेटस के लिए किसी भी प्रेफरेंस के।
उनका मानना था कि शासक केवल लोगों की संपत्ति का ट्रस्टी था, उसका मालिक नहीं। ये सुधार उनके इस विश्वास में निहित थे कि न्यायपूर्ण समाज मजबूत राज्य की नींव है। उनका युग आंतरिक चुनौतियों का समय था, पर उनका ध्यान इस्लामिक सिद्धांतों को बनाए रखने पर रहा। उन्होंने राजधानी मदीना से कुफा स्थानांतरित कर दी। वहां से उन्होंने विजडम और गॉड के प्रति जवाबदेही की भावना के साथ शासन किया। उनके गवर्नर्स को लिखे पत्र, जैसे मलिक अल अश्तर को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री में लैंडमार्क माने जाते हैं। इन पत्रों में उन्होंने एक न्यायपूर्ण शासक का कोड आउटलाइन किया। कंपेंशन, कमजोरों की प्रोटेक्शन, कंसल्टेशन। कंपेंशन, कमजोरों की प्रोटेक्शन। उन्होंने दिखाया कि लीडरशिप पावर और ग्लोरी के बारे में नहीं है, सर्विस, सैक्रिफाइस। डिवाइन लॉ और न्यायपूर्ण शासन के लिए एक एंड्यूरिंग ब्लूप्रिंट छोड़ा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की लाइफ कंपेंशन का एक प्रोफाउंड डेमोन्स्ट्रेशन थी। उनकी एम्पैथी सभी क्रिएशन तक फैली हुई थी। उन्होंने हर किसी को, सबसे पावरफुल लीडर से लेकर सबसे विनम्र अनाथ, काइंडनेस और रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया। कहा जाता है कि वे अक्सर रात में कुफा की सड़कों पर घूमते थे, अपनी पीठ पर आटे और भोजन के बोरे ले जाते थे। वे इन्हें विधवाओं और अनाथों और गरीबों के लिए छोड़ते थे, और यह सब गुमनाम रहते हुए करते थे ताकि उन्हें उनका एहसान न मानना पड़े। उनकी कंपेंशन उनके गहरे और अनशेकेबल फेट में निहित थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी रातें लंबी दिली प्रेयर्स में बिताते थे। वे गॉड के प्रति श्रद्धा और प्यार में रोते थे। सुबह की नमाज का नेतृत्व करते समय उन्हें जहरीली तलवार से मारा गया। आशय, उन्होंने अपने बेटों को निर्देश दिया कि वे हमलावर के साथ फेयरनेस से व्यवहार करें। उनकी प्राथमिक चिंता जस्टिस और अत्यधिक प्रतिशोध से बचना थी। यह उनके शानदार कैरेक्टर का अंतिम शक्तिशाली टेस्टामेंट था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की लेगेसी इटर्नल है। वे मुसलमानों के लिए परफेक्ट फेथ हैं, वे अनपैरेलल्ड ब्रेवरी हैं, वे प्रोफाउंड विजडम हैं, वे अल्टीमेट जस्टिस हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक मार्गदर्शक सितारा है। उनकी रोशनी ट्रुथ और राइटियसनेस की तलाश करने वालों के लिए मार्ग रोशन करती है।